हेलो ऑल। लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यहां बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर कोई पॉइंट कर्व के बाहर है तो वहां से कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का डिस्कशन ही होगा। अरे चलते हैं। अब ये कोई पॉइंट है P x1/1 और इस पॉइंट P से इस कर्व पे मुझे ड्रॉ करना है नॉर्मल। ये कर्व है आपका y इक्वल टू fx, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा बीटा, और यूजुअल तरीके से बात होगी, बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत इजीली। चले, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा, करेक्ट। और बाकी बीटा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना। ये लाइन का स्लोप है, ये नॉर्मल का स्लोप है, दोनों आपस में बराबर करा लिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द नॉर्मल इफ पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व। अगर पॉइंट कर्व के बाहर है और मुझे कभी भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो ये कंसेप्ट मेरी हेल्प कर देगा। दूसरा रिलेशन एक और भी है, y इक्वल टू व्हाट, f ऑफ अल्फा। y इक्वल टू f ऑफ अल्फा नहीं, बीटा इक्वल f ऑफ अल्फा, बीटा इक्वल टू f ऑफ अल्फा, ठीक है। तो बस इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग अल्फा बीटा निकाल लेंगे। जैसे ही अल्फा बीटा मिलेगा वैसे ही लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट भी लगा दोगे तो आपको बराबर मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर पॉइंट कर्व के बाहर है तो नॉर्मल कैसे निकालते हैं यहां पर मैंने आपको बताया, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। Find equation of normal, find equation of normal to the curve x square equal to y. Find the equation of normal to the curve x square equal to 4y which passes through 1,2। मुझे इस वाले कर्व के वो नॉर्मल चाहिए, मुझे इस वाले कर्व के वो नॉर्मल चाहिए जो 1,2 से पास करते हैं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी शायद किए हों पैराबोला के चैप्टर में। मैं ऐसे क्वेश्चन लिखने का एक ही मोटिव है कि दोनों चीजें क्लैरिटी में आती रहे, हमें दोनों चीजें क्लैरिटी में आती रही कि हमें दोनों बातें अच्छे समझ में आती है, कोनिक्स में क्या करना है और अदर देन कोनिक्स में क्या करना है। लेकिन फिलहाल डेरिवेटिव इज यूनिवर्सल थिंग कि आप चाहो तो उस डेरिवेटिव से अपना काम चल सकता है। तो मैं निकालने जा रहा था नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट, आराम से बात हो जाएगी। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, क्लैरिटी आती रहेगी। ये कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और अल्फा कॉमा बीटा से नॉर्मल बना दिया, सॉरी ये 1,2 है और बना दिया नॉर्मल। अल्फा कॉमा बीटा कर्व पे होगा तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आता है 4 बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 बीटा, ठीक है। बस होगी बात खत्म। बीटा माइनस 2 अपॉन अल्फा माइनस 1, ये तो इस लाइन का स्लोप है, ठीक है। और ये लाइन नॉर्मल भी है, तो स्लोप की बात कर देते हैं। डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 4, अल्फा अपॉन बीटा पे डेरिवेटिव चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया अल्फा/2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल आया -2/अल्फा। सही पॉइंट है।
लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस मेरी बात खत्म हो चुकी है। सिंप्लीफाई कर लिए जो पॉसिबल हो सके। अल्फा बीटा -2 अल्फा +2 बीटा की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, अल्फा क्यूब 8 है, अल्फा 2 है तो वो जो पॉइंट है वो हो जाएगा 2,1। बस 1 2 और ये 2 1 आया, 1 2 और 2 1 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दैट इज नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x + y = 3। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मेरे सामने कभी कोई पॉइंट बाहर है और मुझे नॉर्मल निकालना है, अप्रोच यही रहेगी। कैलकुलेशन कम ज्यादा चल सकती है, पॉसिबल है ये बात, वहां कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, कम कॉम्प्लिकेशन हो, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये समझने वाला है कि कभी भी किसी केस में अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैं हमेशा बात कर सकता हूं पॉइंट कर्व पे नहीं है तो, और पॉइंट कर्व पे है तो डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल दीजिए। करेक्ट पॉइंट है। तो मैं आपसे एक एग्जांपल पे और बात कर लेते हैं। Find equation of normals to the curve y square = 4x which passes through 6,0। मुझे इस कर्व के नॉर्मल चाहिए, जो 6,0 से पास करता है। सिमिलर टाइप का ही सवाल लिखा है, जो हम कुछ बहुत खास डिस्कशन नहीं करना था, जिस सोचा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लैरिटी रहे। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं रफ। ये 6,0 और 6,0 से बनाना है नॉर्मल। इस पॉइंट को जूम कर लिया अल्फा बीटा, तो यहां से बीटा स्क्वायर = हो जाएगा 4 अल्फा। ठीक है, बाकी सब बातें लगभग पुरानी ही है। 2/y' = 4, यहां से y' की वैल्यू आती है 2/बीटा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। नॉर्मल का स्लोप आ गया ऐसा, और दोबारा से बीटा -0/अल्फा -6। बीटा -0/अल्फा -6, this will be the equation of, this will be the equation of line। करेक्ट पॉइंट है। टेंजेंट का स्लोप आ गया 2/बीटा, नॉर्मल का स्लोप आ गया माइनस का बीटा/2 - y1/x2 - x1 लगा दिया, तो यहां पहुंचा मैं, और यहां पहुंचने के बाद बात कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला वैल्यू जो बीटा का है दैट इज 0, राइट। पहला वैल्यू जो बीटा का है दैट इज 0, और क्या आएगा -अल्फा +6 = व्हाट 2, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आती है 4। अल्फा 4 उठा के मैंने यहां डाल दिया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आती है +-4। पॉइंट्स आ गए 4 4 4 - 4 और 0 0। 6,0 से जो नॉर्मल बनाया जाएगा, 6,0 से जो नॉर्मल बनेंगे वो एक नॉर्मल कर्व को यहां मीट करेगा, दूसरा नॉर्मल यहां मीट करेगा, तीसरा नॉर्मल यहां मीट करेगा, और एक एक्चुअल डायग्राम बना लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि पैराबोला भी नोन है,
60 भी नोन है। तो सुनो, एक नॉर्मल ये होगा, दैट इज बाई इक्वल टू 0। एक नॉर्मल 4 4 पे मिलेगा और एक नॉर्मल मिलेगा 4 - 4 पे। ठीक है, इसका स्लोप आ रहा है कितना, -2। करेक्ट, इसका स्लोप -2 है, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप हो जाएगा 2। राइट, तो नॉर्मल्स लिखने जा रहा हूं, यहां लिख देता हूं नॉर्मल्स। एक नॉर्मल तो y = 0 था, एक है -2 स्लोप का नॉर्मल जो 60 से पास करेगा, एक नॉर्मल है 2 स्लोप का जो 60 से पास करेगा। करेक्ट पॉइंट है। बाकी सारी बातें पुरानी हैं, मैं रिकॉल करना चाह रहा था, बस थोड़ा सा रिकॉल करूंगा। इन पॉइंट्स को कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते थे, कुछ और मेथड्स भी हुआ करता था, ये सब बातें आप खुद रिकॉल कर लोगे एक बार। जस्ट मैं बता रहा था हाउ वी कैन डिटरमाइन द नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम आउटसाइड द कर्व। अगर पॉइंट कर्व के बाहर है तो उस बाहर वाले पॉइंट से कैसे निकाल सकते हैं नॉर्मल्स, चाहे कोई भी केस हो। बाई चांस दोनों क्वेश्चन पैराबोला के थे। अपने अदर डिस्कशंस में मैं और भी पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा, चाहे वो कोई भी कर्व हो। नॉर्मल्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट निकालने का वे ये रहेगा। ठीक है।